पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए आज काउंटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी। मतगणना केंद्रों पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती। आज कोलकाता पहुंचेगा बीजेपी डेलीगेशन। चुनाव में हुई हिंसा की करेगा जांच। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी हिंसा की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के बीच अहम मीटिंग। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान, कहा कोर्ट से करेंगे कई बूथों में फिर से चुनाव करवाने की मांग। एनआईए और सीबीआई जांच की भी होगी मांग। कोलकाता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव हिंसा मामले में नोडल अधिकारी से मांगी रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए मृतकों के परिवार को आर्थिक मदद के निर्देश। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री मानस रंजन भूनिया का बयान, विपक्षी दलों को ठहराया हिंसा के लिए जिम्मेदार। मुर्शिदाबाद में पंचायत चुनाव की रीपोलिंग के दौरान बरामद हुए बम। नेशनल हाईवे के पास तालाब से भी मिले बड़ी संख्या में बम। नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फाड़े उद्धव ठाकरे के पोस्टर। कुछ पोस्टर्स पर काली भी पोती। फडणवीस को नागपुर का कलंक बताने वाले बयान पर भड़की है बीजेपी। राहुल गांधी को मिली सजा पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले ये बीजेपी की साजिश, राहुल गांधी की ताकत और समर्थन को पचा नहीं सकती बीजेपी नेता सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप। कहा विधायकों पर नीतीश की खुफिया नजर, क्या फोन टैपिंग करा रहे हैं नीतीश। लालू परिवार के करीबी एमएलसी सुनील सिंह पर भड़के नीतीश कुमार। महागठबंधन की बैठक में बोले, आप अमित शाह से मिलते रहते हैं, आप बीजेपी से मिले हुए हैं। नीतीश कुमार के आरोपों का जवाब देने से बचते रहे आरजेडी नेता सुनील सिंह। कहा कुछ भी बयान देने से मना किया गया है, मरते दम तक लालू परिवार के साथ रहूंगा। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर हुई आरजेडी विधायकों की बैठक। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी भी रही मीटिंग में मौजूद। विधायकों को मोबाइल लेकर बैठक में जाने की परमिशन नहीं थी। घोटाले के आरोप में घिरे तेजस्वी को लेकर जीतन राम मांझी ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा दागी मंत्री कहकर मुझसे इस्तीफा ले लिया गया था, आज नीतीश तेजस्वी पर क्यों खामोश है। जमीन के बदले नौकरी मामले में फंसे तेजस्वी के बचाव में उतरी मां राबड़ी देवी। बोली जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उस पर ईडी लगा देंगे नरेंद्र मोदी। 2 दिन के भारत दौरे पर मालदीव से विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद दिल्ली पहुंचे। हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी मीटिंग। कई अहम फैसले ले सकती है यूपी सरकार। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक। कमलनाथ के आवास पर इस मीटिंग में जनता के मुद्दे सदन में उठाने के निर्देश। कर्नाटक के बेलगावी में जैन समुदाय के लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। जैन भिक्षु आचार्य श्री काम कुमार की हत्या से गुस्साए हैं लोग। दिल्ली अध्यादेश पर जल्द सुलझेगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच फंसा हुआ पेच। 16 जुलाई को केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। कुआलालंपुर पहुंचे राजनाथ सिंह की मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से हुई मुलाकात। इससे पहले राजनाथ सिंह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश से व्यास नदी में आया उफान। ड्रोन से ली गई वीडियो में नदी का डरावना मंजर। मंडी के विक्टोरिया पुल को छूने से महज कुछ फीट नीचे व्यास नदी का जलस्तर पहुंचा। प्रशासन ने नदी के किनारे बने घरों से लोगों को शिफ्ट किया। शिमला में बारिश से सड़कों को नुकसान। कोकू नाला टूट गया, सड़क टूटे, पुल का आधा हिस्सा टूटकर नीचे गिर। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 बंद। पहाड़ी से बहुत बड़ी चट्टान टूटकर हाईवे पर गिरी। अंबाला में भी बाढ़ की वजह से हालात बिगड़े। पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम कर रही है आपदा प्रभावितों की मदद। अंबाला में पानी के बीच से होकर गुजर रहे वाहन फंसे। इंजन में पानी भर जाने की वजह से कई गाड़ियां बंद हुई। हिमाचल प्रदेश के परवाणु में सैलाब का सितम। पानी में बह गई कई गाड़ियां। निचले इलाकों में बाढ़ आई। हिमाचल के बाढ़ की वजह से सैकड़ों वाहनों को नुकसान पहुंचा। सड़क पर टूटी मिली कई कारें। कई गाड़ियों के टायर गायब तो कहीं पर कारों के टूट गए शीशे।
हिमाचल और उत्तराखंड के बुरे हालात। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। हिमाचल ने मांगा केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज। कांग्रेस ने की बारिश से प्रभावित राज्यों को पीएम केयर कोष से मदद देने की मांग। कहा कुछ राज्यों को पीएम केयर फंड से मिले सहायता राशि। दिल्ली में खतरे के निशान के पार पहुंची यमुना। निचले इलाके से लोगों को निकाले जाने का काम जारी। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज पर डरावना नजारा। लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। प्रशासन ने बैराज के आसपास के इलाकों में जारी किया है अलर्ट। अमित शाह से हुई दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की मुलाकात। अब बारिश से बिगड़े हालात को लेकर हुई बातचीत। हिमाचल में आफत बनकर बरस रही है बारिश। अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 20 से ज्यादा मौत। हिमाचल में बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान। अब तक 4000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। आने वाले समय में तबाही के और बढ़ने की आशंका। हिमाचल प्रदेश में आज से कमजोर पड़ेगा मॉनसून। मौसम विभाग का अनुमान आज से बारिश में काफी कमी आने वाली है। शिमला के 50 किलोमीटर दूर सुन्नी में पुल पार में आया पानी। बारिश की वजह से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सतलुज। हिमाचल में बीते 2 दिन में 20 से ज्यादा लोगों की जान गई। 800 से ज्यादा सड़कें और 6 नेशनल हाईवे बंद हैं। पंजाब के जलंधर में बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। तटबंध टूटने की वजह से खेतों में भरा पानी। कई गांवों में आई बाढ़। पंजाब के लुधियाना में कई गांवों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। खेत खलिहान और रास्तों पर बह रहा है कई फीट पानी। 1 अगस्त को पुणे में प्रधानमंत्री मोदी, शरद पवार, एकनाथ शिंदे, अजित पवार एक मंच पर होंगे। पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। भारत को मिल सकते हैं 26 राफेल और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां। 13-14 जुलाई को पीएम मोदी के फ्रांस दौरे में लग सकती है मसौदे पर मुहर। सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे का खुलासा। कहा प्रधानमंत्री मोदी एक सवाल से अंग्रेज परेशान है। हर बैठक में मोदी से पूछते हैं कहां है विजय माल्या और नीरव। यूसीसी का विरोध करेगी बीआरएस। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का ऐलान। राजस्थान में कांग्रेस ने प्रदेश कमेटी का किया ऐलान। कांग्रेस ने 21 उपाध्यक्ष, 49 महासचिव, 121 सचिव बनाए हैं। 25 जिलों में नए अध्यक्ष तैनात किए गए। राजस्थान कांग्रेस की नई टीम में सचिन पायलट खेमे में। नेताओं को भी मिली जगह। पायलट के करीबी 6 नेताओं को बनाया गया अध्यक्ष। गृहमंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश का दौरा। भोपाल में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मीटिंग। प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भी रहेंगे मौजूद। अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे की घोषणा से पहले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने की मुलाकात। दोनों के बीच राज्य में होने वाले चुनाव पर चर्चा हुई। एनसीपी में टूट के बाद आज दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं की बैठक। खड़गे और राहुल गांधी महाराष्ट्र के ताजा हालात पर नेताओं से करेंगे चर्चा। मुंबई पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी परिवार। कहा इस बार एनडीए का सफाया पीडीए करेगा। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। बोले पहले की मतपेटी से बनती थी, लेकिन अब डराकर पैसे का खेल कर कोई भी मुख्यमंत्री और पीएम बन सकता है। गुजरात दौरे पर वडोदरा पहुंचे जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर प्रहार। बोले राहुल मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत का मेगा मॉल खोलकर बैठे। जेपी नड्डा ने गुजरात के वडोदरा में इलाके के बुद्धिजीवियों से की मुलाकात। चुनावी रणनीति पर हुई बात। जेपी नड्डा ने गुजरात के गोधरा में की सभा। बोले प्रधानमंत्री मोदी देश की 140 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बिहार से आने वाले शोषित इंकलाब पार्टी के अध्यक्ष नागमणि ने अमित शाह से की मुलाकात। जल्द एनडीए में शामिल हो सकते हैं नागमणि। नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने फाड़े उद्धव ठाकरे के पोस्टर। कुछ पोस्टर्स पर कालिख भी पोती गई। फडणवीस को कलंक बताने पर भड़की है बीजेपी। आजकल 370 के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई की तारीख और उसकी समय सीमा तय कर सकती है। वापी मस्जिद में कथित शिवलिंग की जांच पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को शिवलिंग वैज्ञानिक जांच का आदेश दिया था।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका आज सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के खिलाफ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजिटर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के मामले पर चिंता जताई। नितिन गडकरी ने बाढ़ से हुए नेशनल हाईवे के नुकसान की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को तुरंत हाईवे की मरम्मत करने के निर्देश दिए। यूपी के प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 12 हो गई। टैंकर और ऑटो में हुई थी टक्कर। उज्जैन में सावन की पहले सोमवार यानी कि कल भगवान महाकाल की सवारी धूमधाम से निकली। मुख्य द्वार पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यूपी के सुल्तानपुर के पास बारिश की वजह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 76 के पास की सड़क धंस गई। मरम्मत के बाद आवागमन शुरू हुआ। दिल्ली में 2020 में हुए दंगे के आरोपी मणिपुर से गिरफ्तार। म्यांमार भारत की सीमा के पास से गिरफ्तारी। आरोपी मोहम्मद खालिद पर 1 लाख का इनाम था। मिर्जापुर में युवक को चप्पल से थूक चटवाने का वीडियो। पुलिस ने 3 महीने पुराना ये वीडियो बताया। आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर भेजा गया है हाजी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आरोपी का निकाला गया जुलूस। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी हत्या। एनएसए की तहत कार्रवाई की तैयारी। लखनऊ के गोमती नगर में ऑनलाइन डिलीवरी बॉय की पिटाई। ऑर्डर देकर लौट रहे युवक के साथ लूट की कोशिश। दिल्ली के 5 स्टार होटल में महिला मेडिकल अफसर ने की खुदकुशी। जंगपुरा इलाके की रहने वाली थी महिला। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच पड़ताल। अवैध तरीके से पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा ने एबीपी न्यूज से कहा कि उसने हिंदू धर्म को अपना लिया है। अब वो वापस कभी पाकिस्तान नहीं जाना चाहती।